मुझे नहीं पता किसने मजलिस हुसैन का नाम जलसा बनाया। मुझे मिल जाए तो मैं उससे पूछूंगा, भाई हुसैन की मजलिस को तूने जलसा क्यों कहा है? और सारे इसी पे पक्के हो गए हैं। माजरत के साथ, हमारे मुल्तान की तरफ जलसा उसे कहते हैं जहां बैलों की रेस लगती हो, जहां बैल दौड़ते हो उसे जलसा कहते हैं। अब यहां भी शायद कोई दौड़ होती होगी, तो इसलिए ये जिसने नाम रखा है उसने देखा है। नाराज हो गए? चले हो जाए, मैंने तो मौला के लिए पढ़ना है, को बंदों के लिए तो नहीं पढ़ रहा। ये दो चार बातें सिर्फ इसीलिए थी कि किसी को टाइम नहीं कहा, मुझे टाइम कहा है। और जो भी कहे कोई मसला नहीं, मैं बानी मजलिस भी हूँ और मेरी मोहब्बत और प्यार भी है। मौला आप सबको सलामत रखे। अब मेरा इरादा है कि हम परवाज करें और चौखट हुसैन पे सजदा करें। आप तैयार हैं या सोए हुए हैं? अल्लाह ने फरमाया ला तकरबुस सलात, या अली या अली। चलो जिनकी तसल्ली हो गई है मौला सलामत रखे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ला तकरबुस सलात, नमाज के करीब न जाओ। मैं अगली गाल कर रहा ना, अल्लाह ने कहा है, कुरान है, और खुदा की कसम अगर अगली आयत ना आती तो जैसे बाबा जी ने कहा है बड़ों बड़ों की जान छुट जाती। मैं पढ़ आहिस्ता रहा हूं, पढ़ूंगा अपने टाइम में और पढ़ूंगा वही जो सैयदा चाहेंगी। अल्लाह ने कहा ला तकरबुस सलात, नमाज के करीब न जाओ। वो जिन्होंने बाहर से दीन लिया था इसी पे पक्के हो गए। मौला इन हाथों को सलामत रखे। हर कोई नहीं बोलता, जिसे इजाजत हो वही बोलता है। वो जिन्होंने बाहर से दीन लिया पक्के हो गए। अगली आयत पढ़ी नहीं, मुकम्मल की नहीं। अल्लाह ने कहा ला तकरबुस सलात व अंतुम सुकारा, नमाज के करीब न जाओ जब तुम नशे की हालत में हो। मौला इन हाथों को सलामत रखे, मौला आबाद रखे आपको। अल्लाह ने पूरी आयत ही उतारी। या अली, जो घबरा गए मैं नमाज नहीं पढ़ा रहा और नमाज पढ़ने का हुक्म भी नहीं है, नमाज का तो हुक्म ही नहीं है, कहीं भी नहीं है। किसी इमाम मासूम कुरान हदीस फरमान नबी की जबान से लफ्ज नमाज निकला ही नहीं है। पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं और लाइव चल रही है और पता नहीं कौन कौन देखता है, मुझे तो खास तौर पर देखते हैं। नमाज का लफ्ज बाबा जी किसी इमाम की जबान से नहीं निकला, किसी मासूम की जबान से नहीं निकला, किसी नबी की जबान से निकला, ना ही कुरान में है। पढ़ो, नमाज पढ़ो, यह भी किसी ने नहीं कहा। पहला जुमला कह रहा हूं, या जिगर फट जाएंगे या फिर चौखट अमीर अल मोमिनीन पे सजदा हो जाएगा। नमाज 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 किसी ने नहीं कहा और कुरान में भी नमाज का हुक्म नहीं है और किसी इमाम की जबान से भी लफ्ज नमाज नहीं निकला। अल्लाह ने कहा अकीमुस सलात, पढ़ने का हुक्म नहीं है। अल्लाह कह रहे सलात कायम करो। और मौला अमीर अल मोमिनीन से किसी ने पूछा मौला सलात कायम कैसे होगी, तो अली ने फरमाया मन अकाउम विलायती फकद कामतिस सलात। मौला इन हाथों को सलामत रखे, मौला आपको आबाद रखे जो अली को मानते हैं। मौला सलामत रखे। या अली, जो नहीं मानता वो बेशक या अली ना कहे। या अली सलामत रखे। चले आप बेदार हो गए, पहले मुझे लग रहा था सोए हुए हैं। अब आयत का तर्जुमा सुन ले और बात खत्म हो गई। सूरह फज्र की तिलावत की है। सुनना है कुरान या चुटकला सुनाऊं? कोई चस वाली गल सुनावा वो भी आती है। कुरान सुना रहा हूं, जो जिम्मेदारी है हमारी। सूरह मौला सलामत रखे। अल्लाह कह रहे वल फज्र, मुझे कसम है सुबह की। तर्जमा समझेंगे तो मेरा मकसद बयान हो जाएगा। अल्लाह कह रहे वल फज्र,
मुझे कसम है सुबह की। ये जो सूरह फज्र है ना, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इसी को सूरह हुसैन कहते हैं। मौला इन हाथों को सलामत रखे, जो उठे हैं वही समझदार है। मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इसी को सूरह हुसैन कहते हैं। और फिर मौला फरमाते हैं अगर तुमसे कोई पूछे कि कुरान में करबला का जिक्र कहाँ है, तो उसे कहो बेवकूफ तूने सूरह फज्र नहीं पढ़ी है। पूरी सूरह फज्र में करबला का जिक्र है। बस ये आपका जहन बन गया। आप तर्जुमा सुने, अल्लाह बेनियाज अला कुल्ल शैन कदीर वल फज्र, मुझे कसम है सुबह की। बाबा अल्लाह को क्या जरूरत थी कसम उठाने की? अल्लाह होकर कसम उठा रहा है। वाव कसम के लिए आती है। जुमला कहूंगा तो समझा कर कहूंगा, याद करके तो नहीं आया सुना कर चला जाऊंगा। अल्लाह होकर कसम उठा रहा है, और वो भी सुबह की। इस सुबह की जो रोजाना होती है, ये तो इसका खालिक है, इसका खालिक है। वो कसम कैसे उठाएगा? मगर कसम उठा रहा है। चलो मैं आसान कर देता हूं, मुझे समझ नहीं आती ये 14 जब भी कोई बात करे तो अल्लाह की कसम उठाते हैं, और अल्लाह जब भी बात करे 14 की कसम उठाता है। मौला इन हाथों को सलामत रखे, मौला आपको आबाद रखे, मौला आपको सलामत रखे। मैंने सिर्फ तर्जुमा करना है, ज्यादा नहीं पढ़ना। वल फज्र, अल्लाह कह रहे मुझे कसम है सुबह की, मुझे कसम है सुबह की। अच्छा ये तो सुबह की कसम उठाई है। अब अल्लाह ना मोहताज है ना मजबूर है, मगर पता नहीं क्या बात है कि चलो 14 की कसम उठाए तो समझ आती है, ये उनके घोड़ों के भी कसमें उठा रहा है, घोड़ों की भी कसमें उठा रहा है। जंग का नाम है जंगे जाते सलासल, जंगे जाते सलासल। 3 लोगों को रसूल ने भेजा कि जाओ मुशरिकीन को मारकर इस्लाम का झंडा गाड़ के आओ। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने अपनी पुरानी यारी याद दिलाई, और उन्होंने कहा हम तुम्हें जानते हैं जितने तुम बहादुर हो, जाओ मोहम्मद को जाकर कहो खुद आए या फिर अपने जैसा भेजे। मुशरिक कह रहे ठीक है आप सो जाए, कोई बात नहीं है, मैंने ड्यूटी पूरी देनी है, खुद आए या अपने जैसा भेजे। ये कहकर वापस आ गए और आकर रसूल से कहा बाबा जी आगे आ जाओ बिस्मिल्लाह। रसूल आए या रसूल जैसा आए। अब तीसरी मर्तबा तो आ गए तो रसूल ने कहा या अली तैयार हो। अच्छा मैं भी आराम आराम से कहता हूं जैसे आप सुन रहे हैं। अली तैयार हुए, मोहम्मद बनकर चले। उन्होंने कहा या अली, कहा यह था कि मोहम्मद आए या अपने जैसा भेजे। अब जैसा भेजे वो भी मोहम्मद है, खुद आए तब भी मोहम्मद है। नहीं आप ऐसे नहीं समझेंगे, एक फरमान सुना देता हूं। छठे इमाम के पास मौला का साहबी आया और उसने कहा मौला मैंने मन्नत मानी थी, मेरा बेटा होगा, मैं उसका नाम मोहम्मद रखूंगा। सुन रहे हैं, मैंने स्पीड पकड़ ली है, मोहम्मद उसका नाम रखूंगा, लेकिन मेरी बीवी बजिद है कि मैं इसका नाम अली रखूंगी। मेरा अल्लाह इस कौम को तौफीक दे, इल्म भी सुना करे। कहा कि मैंने मोहम्मद की मन्नत मानी थी मगर बेटा हो गया है, अब बीवी बजिद है कि मैं नाम अली रखूंगी। ये मौला के पास आया बैठा है साहबी। कहा मौला ने कहा फिर क्या हुआ? कहा मौला मैंने बड़ा जोर लगाया मगर औरत थी, क्या करता, मुझे मानना पड़ गया। अब मैं तो उसे मोहम्मद बुलाता हूं, आप बैठे हैं कि सोए हुए हैं, मैं तो उसे मोहम्मद बुलाता हूं मगर मेरी बीवी उसे अली कहती है। मौला के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। कहा तो क्या हुआ, तू मोहम्मद कहे वो अली कहे, तू नहीं जानता मोहम्मद अली है, अली मोहम्मद है। मौला इन हाथों को सलामत रखे, मौला आपको आबाद रखे, मौला सलामत। पूरी पढ़ अपने
या अली बहुत करीब आ गया। या अली आप जाएं। अली तैयार हुए, रात का वक्त था, घोड़े पर सवार हुए। जिन्होंने अली के साथ जाना था वो भी सवार हुए। घोड़े वादी में आए, रात को वादी में गुजारी। फजर की नमाज अली ने अपने सामने खुद पढ़ी। आप है ही नहीं, मैं पढ़ रहा हूं, मौला सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं। अली ने नमाज पढ़ी। नमाज खत्म करके अली ने लश्कर को कहा जीने बांधो। सबने घोड़ों पर जीने रखी, जीने पे रखकर सवार हुए। एक पहाड़ी से चढ़ के दूसरी पहाड़ी में उतरना था। उसी पहाड़ी का नाम वादी गरीक था। उसी वादी में उतरकर मुशरिकीन पर हमला करके इस्लाम का झंडा गाड़ना था। छठे इमाम फरमाते हैं अली ने लश्कर तैयार करके अपने घोड़े को एड़ लगाई और पहाड़ी पर चढ़े और चढ़ के लश्कर को पुकारा। पीछे से लश्कर आया। छठे इमाम कह रहे हैं और अली ने पहाड़ी से अपना घोड़ा उतारा। इमाम फरमा रहे अली के लश्कर का आखिरी घोड़ा भी उतर रहा था। अली ने जंग फतह कर ली। मौला इन हाथों को सलामत रखे, मौला आपको आबाद रखे। और जल्दी नहीं होती, मौला सलामत रखे, मौला आपको आबाद रखे, मौला सलामत रखे। छठे इमाम तफसीर कर रहे हैं। मौला फरमाते हैं अभी आखिरी घोड़ा उतरा ही नहीं था कि अली ने मुशरिकीन को गाड़ गाड़ कर आलम गाड़ दिया। वो आखिरी घोड़े वाला आया। या अली फरमाया बस उठाओ सामान सामान, ये माले गनीमत जो लेने आए हो इकट्ठा करो, उठाओ उठाओ। ये फजर का वक्त था। मदीने के बाहर रसूल अली के इंतजार में आए हुए थे। अब जो न बोला वो मजलिस में नहीं आया, इंतजार में आए हुए थे। इधर भी फजर का वक्त हुआ, मुअज्जिन ने अजान दी, रसूल ने नमाज पढ़ाई। अलहम्द पढ़ने के बाद रसूल ने कहा वल आदियात ज़बहन फल मूरियात कदहन फल मुगीरात सबहन फासरन बही नकल व वस्तन बही जमल। रसूल ने नमाज खत्म की। अबू जर आगे बढ़े, कहा या रसूल अल्लाह आज तक तो नमाज में किसी घोड़े का जिक्र नहीं किया, ये अलहम्द के बाद किसके घोड़े का जिक्र है? कि अली ने जंग फतह कर ली है। जिस घोड़े पर अली बैठा है अल्लाह उसकी कसम उठा रहा है। मौला इन हाथों को सलामत रखे। आप पता नहीं कहां पहुंचे हैं। मेरा हाथ लग गया मौला के कदमों पर। मौला आपको सलामत रखे। कहा अबू जर मैंने खुद से नहीं पढ़ी, कबूल हो गई। या अली या अली या अली सलामत रखे। या अली कहने वालों को हर किसी का अपना मिजाज होता है पढ़ने का। हम वो मार्केट के मौलवी शौलवी नहीं है। अबू जर अली ने जंग फतह की है। अभी जिब्राइल आया, दामन पकड़ के कहा अलहम्द खत्म हो गई है। कहो वल आदियात ज़बहन, मुझे घोड़ों के टापों की कसम। नहीं थोड़ा सा और बोले तो अगले जुमले पे लुत्फ आएगा। फिर आगे क्या है? वल आदियात ज़बहन फल मूरियात कदहन, उन चिंगारियों की कसम जो उनके कदमों से निकल रही है। मुगीरात असरन, फिर फरमाया वस्तना बही जमन, और फिर जब वो दौड़ रहे थे और दौड़ते हुए फर्राटे मार रहे थे, अल्लाह कहते हैं मुझे उन फर्राटों की कसम। कौन समझेगा अली को? कहां फैसला होगा? अली जिस घोड़े पर बैठे थे उस घोड़े का नाम था अस्कर। अस्कर अलिफ सीन काफ रे, अस्कर। जिस घोड़े पर अली बैठे थे, अब ये कुरान में किसी का बाप भी तर्जमा बदल नहीं सकता। और हर तफसीर वाले ने लिखा ये अली का घोड़ा है जिसके टापों की कसम अल्लाह ने उठाई, जिसकी चिंगारियों की कसम अल्लाह ने उठाई, जिसके फर्राटों की कसम अल्लाह ने उठाई, जिस
यही अली वाले हैं जो खुश हुए हैं। मौला आपको सलामत रखे। या अली या अली, बिस्मिल्लाह। मौला सलामत रखे आप, मौला सलामत रखे डॉक्टर साहब, मौला आपको सलामत रखे। या अली या अली या अली सलामत रखे या अली कहने वालों को। ये कसम है जो अल्लाह ने उठाई है और कुरान में आज तक मौजूद है। मौला आबाद रखे जिनके दिल ठंडे हुए हैं और जिनके नहीं हुए मौला जाने और वो जाने। ये हकीकत है और मैं अपनी हर बात का जिम्मेदार हूं। ऐसे कहीं से उठकर टोपी लेकर पहन के नहीं आया। वाइस प्रिंसिपल हूं जामिया साहिबुज़्ज़मान का और वहां दर्स देते हैं और दे कर आलिम बनाए हैं और बनकर पूरी दुनिया में विलायत का प्रचार कर रहे हैं और हम जिंदा भी विलायत के लिए हैं। और जिस दिन से मैंने देखा है मीडिया पर कि विलायत वाले पैसों के चक्रों में, वारों के चक्रों में, डर के चक्रों में विलायत छोड़कर मुनकरीन विलायत के साथ जा मिले हैं, मैंने अली से वादा किया है कि या अली आपके लिए रसूलुल्लाह ने कहा था अगर कोई वक्त आए और अबू जर तू देखे जमाना एक तरफ जा रहा है और अली एक तरफ है तो अली के पीछे जाना, हक वही होगा जहां अली होगा। हक वही होगा जहां अली होगा। लोगों को पैसों पर एतबार है, इमाम जमाना पर एतबार नहीं। मौला मौजूद है और सलामत रहे। पूरे बंदों को वल लिया है। हमारी सरायकी में कहते हैं हर बंदे को वल घिदे से। मुल्ला कहते हैं हर बंदे को वल घिदे से। एडू प्यू पुत्र काबू नहीं आंदे। साकू वल नहीं सकते जो साकू अली वल्या होया है। हाँ, हम अली का रिस्क खा रहे हैं। मौला सलामत रखे, नाराज ना हुआ करें। टाइम हो गया। या अली कोई मसला नहीं। जिसको ठंडक महसूस हो वही दाद दे, वही बोले, वही नारा लगाए। दूसरे की दाद की मुझे जरूरत ही नहीं जिसमें अली ना हो। ये हकीकत है हमरे भाई। हम इस दुनिया के बंदे नहीं हैं। पता नहीं किस लिए भेजा है अमीर अल मोमिनीन ने। ये तो पता लगेगा मैशर के मैदान में। न मैं भाग सकता हूं ना आप कहीं भाग कर जाएंगे। अब बात थी कसम की तो एक जुमला और सुन लो। मौला से पूछा गया ये फज्र कौन सी है? जो मौजू से हट जाए वो बंदा ही नहीं है। मौला ये फज्र कौन सी है जिसकी अल्लाह कसम उठा रहा है? जो नहीं बोलेगा उसने जंजीर नहीं चलाई। मौला अल्लाह कह रहे मुझे कसम है सुबह की। कहा मौला ये कौन सी सुबह है? कहा ये वही तो सुबह है जिस सुबह आशूर में हुसैन ने खुद को तौहीद में फना करके अल्लाह को बका अता की है। मौला इन हाथों को सलामत रखे। मैं समझा था मैंने तमहीद बांध ली है मगर अभी भी कुछ लोग पीछे रह गए हैं। कहा मौला सुबह कौन सी है? कहा सुबह आशूर। फजर है 10 मुहर्रम की। मसाइब नहीं, एक जुमला फदाइल का और कहूंगा क्योंकि अभी 3 मिनट और रहते हैं और बात 3 मिनट में ही खत्म होगी। जो वादा किया है पक्का हूं। मौला ये क्या है? वलियाली अशरन, मुझे 10 रातों की कसम। सूरत हुसैन है और करबला। इस पूरी सूरत को आप घर जाके पढ़ना, मैं अभी पढ़ नहीं सकता, टाइम इतना नहीं है। करबला इसी में बंद है। मौला ये क्या है? और अल्लाह कह रहे मुझे 10 रातों की कसम। कहा ये 10 रातें वो हैं जहां हुसैन ने खैमे लगाए थे। इन 10 रातों में तौहीद भी वही थी। नहीं, थोड़े बंदे बोले हैं, थोड़े बंदे बोले हैं। मैं हैरान हूं उन बंदों पर। भाई अल्लाह हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है। इस मस्जिद में भी है जो यहां बनाई हुई है, काबे में भी है, मजलिस में भी है,
अल्लाह हर जगह मौजूद है। मौला फरमाते अल्लाह ने 10 रातों की कसम इसलिए खाई थी कि उन 10 रातों में तौहीद के खैमे करबला में लगे हुए थे। तौहीद के खैमे करबला में लगे हुए थे। और तौहीद के खैमे भी क्यों ना कहे जाए कि 10 रातों उन खैमों में मशीयतुल्लाह भी रहा, अमरुल्लाह भी रहा, इज़्नुल्लाह भी रहा, इरादतुल्लाह भी रहा, वलीउल्लाह भी रहा, ऐनुल्लाह भी रहा, नफ्सुल्लाह भी रहा। जब इरादतुल्लाह 10 रात खैमों में रहा तो अल्लाह का इरादा भी वही है, तौहीद भी वही है। नहीं, अभी मुझे नहीं मजा आया, मैं एक बात वाज़े करूंगा। बहुत बड़े आलिम गुजरे आयतुल्लाह जाफर शुस्तरी, उनकी किताब है मजालिसुल मोमिनीन, नाम ले लिया, किताब भी आलिम भी। अब जिसके यहां अटक जाए वो खुद जाके निकाले। जाफर शुस्तरी लिखते हैं जब हुसैन ने चिराग बुझाकर फिर जलाया, चुप तो ऐसे जैसे आपको पता ही नहीं है। जब हुसैन ने एक बुझाकर 71 रोशन किए, अब मैं ऐसे ही पढ़ूंगा इतने टाइम में। जब हुसैन ने एक बुझाकर 71 रोशन, खुदा की कसम उठाकर जुमला कह रहा हूं और मजलिस लाइव चल रही है। चौथे इमाम फरमाते हैं जब हुसैन ने चिराग बुझाकर फिर जलाया तो आसमान के मलाइका को 71 ऐसे लग रहे थे जैसे तुम्हें जमीन से सितारे नजर आते हैं। हाय हाय, मौला इन हाथों को सलामत रखे। आसमान वाले ऐसे देख रहे थे जैसे तुम जमीन से सितारे देखते हो, इस तरह चमकने लग गए। अब जो बात मैंने कही है, खयाम हो गया, खुतबा, बहुत सारी बातें, सबने अपना वादा कर लिया। हुसैन अपने खैमे में आए और 71 के फजाइल का जुमला कहना है और अल्लामा जाफर शुस्तरी का जुमला है, मेरा नहीं है। और जाफर शुस्तरी की तारीफ भी बता दूं, आलिम बहुत बड़े थे, किताबें बहुत लिखी, मगर मजलिस पढ़ना नहीं आती थी मेरी तरह, जिस मैं गरीब को भी नहीं आती जैसे कुछ लोगों के मुताबिक। मजलिस पढ़ना नहीं आती थी, सबके अशरे हो जाते थे, सारे उलमा पढ़ते थे, मगर इनका अशरा नहीं होता था। परेशान एक रात सो गए, कहा मौला मैं अच्छा नहीं पढ़ता। आप पता नहीं कहां बैठे हुए हैं, पता नहीं किस हुसैन को मानते हैं। कहा मौला मैं अच्छा नहीं पढ़ता, 1 मिनट रहता है, मौला अच्छा नहीं पढ़ता, मेरा जिक्र पसंद नहीं है, मौला मुझे लोग नहीं सुनते, मुझे नहीं बुलाते, मेरे सारे दोस्तों के अशरे हो गए हैं, हर कोई वहां पढ़ रहा है, कोई वहां पढ़ रहा है, कोई वहां पढ़ रहा है। मौला मैं रोते रोते सो गए। सोए तो ख्वाब में देखा 10 मुहर्रम है, खैमे हुसैन के लगे हुए हैं, जाफर शुस्तरी खैमों के बाहर खड़े हैं और हुसैन ने कहा बस वो जाफर बाहर आया, उसे अंदर ले आओ। मैंने अगली बात के लिए इतनी बड़ी बात आपको सुना दी है, वक्त नहीं देखा। वो जाफर बाहर आया, खड़ा है, उसे अंदर ले आओ हसन भाई। अंदर आ गए, मौला के सामने जैसे अदब वो करते थे वैसे किया, कहा बैठ जाओ। बैठ गए। कहा क्या कह रहे थे? कहा मौला मैं जिक्र करता हूं तो कोई नहीं सुनता, मैं अच्छा जिक्र नहीं करता। कहा परेशान ना हो अब्बास, मेरी बहन के खैमे में चले जाओ और उन्हें जाके कहो जो खीर आसमान से आई है वो भेज दो, मेहमान आ गया है, मेहमान आ गया है। और जाफर शुस्तरी लिखते हैं ख्वाब में अब्बास वो खीर लेकर आए, फिरनी जिसे कहते हैं, लेकर आए और मौला हुसैन ने कहा खा खा, बस मैं आखिरी जुमला पढ़ूंगा इस बात के बाद, खा। कहते मैंने 1 चमचा भरा, चमचा भरा। मौला ने कहा और खा। कहा मौला सीना भर गया। हाय हाय, आप कहां बैठे हैं, काश आपने भी वो देखा होता जो मैंने देखा। मौला सीना भर गया। कहा राजी है? कहा मौला राजी। और उसके बाद आंख खुली, फिर जाफर शुस्तरी ही पढ़ते थे, सारे बैठकर सुनते थे। इतने बड़े आलिम हो गए और इतनी किताबें लिख दी जो आज मैं भी उनका जिक्र कर रहा हूं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि जब सारे वादे हो गए, हुसैन अपने खैमे में आए, 71 इकट्ठे होकर हुसैन के पास आए और आकर कहा मौला हम घर बताकर आए थे कि हुसैन के साथ हज पर जा रहे हैं। मेरा दिल है मैं जुमला खड़े होकर कहूं।
शायद ऐसे मुझे लुत्फ ना आया तो आपको भी नहीं आएगा। मौला हमने घर कहा था और सब जानते थे कि हज करने के लिए आए हैं, मगर मौला तेरे साथ थे, तूने हज को उम्रे में बदल दिया, हज नहीं किया। मगर हमारी हसरत है जो दिल में रह ना जाए, आपने फरमाया है कल सारे शहीद हो जाएंगे। मौला हम चाहते हैं कि एक हज आपके साथ करें। कोई नहीं बैठे, आपने कुरान का तर्जुमा ही नहीं सुना। मौला हम चाहते हैं कि एक हज आपके साथ करें, फिर सुबह कत्ल हो जाए, शहीद हो जाए तो कोई परवाह नहीं। जाफर शुस्तरी कहते हैं हुसैन 2 कदम चले और अपने घोड़े की लगाम में से नेज़े को निकाला और निकाल कर अपने खेमे के गिर्द एक चक्कर लगाया और कहा ओ मेरे साहबियों, इस खेमे के 7 चक्कर लगाओ, तुम्हारा हज हो जाएगा। इस खेमे के 7 चक्कर लगाओ। ये वो खेमा है जिसकी अल्लाह कसम उठा रहा है। 7 चक्कर लगाओ, तुम्हारा हज हो जाएगा। जो मैंने पढ़ना था वो पढ़ लिया, जो आपने सुनना था वो सुन लिया। और पोती है शाम के दरबार में खड़ी हुई और ये एक मसाइब का जुमला इसलिए कह रहा हूं कि आज की रात बहुत बड़ी है और उस इमाम से मंसूब रात है जिस इमाम को यही 4 साल की हुसैन की बेटी बार बार बाजू दिखाकर कहती थी भैया ऐसे लग रहा है मेरा गोश्त खत्म हो रहा है। अजरो कुमाल अल्लाह, आप पहुंच गए हैं, करबला पहुंच गए, मौला आपको सलामत रखे। जो अज़ादार पे मौला आपको सलामत रखे। कोई अज़ादार खैरात लिए बगैर न जाए, मेरी यही नीयत होती है। मजलिस लगाने लगने की मेरी नीयत नहीं होती। जो बार बार कहती थी सज्जाद देखो मेरे हाथों से, मैं जिम्मेदारी से मसाइब पढ़ता हूं, दयानतदारी से पढ़ता हूं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मुसीबत को फिर सच बयान किया जाए। और आप जानते हैं, सब आपको याद है, मगर मैं सैयद सज्जाद के कदमों में अपना नाम लिखवाना चाहता हूं आपकी रात। और जो इस बीबी का जिक्र करे, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, 14 मासूमीन उसके लिए दुआ करते हैं। और करबला में सबसे ज्यादा बीबियों में मजलूम भी यही मासूमा है, यही मासूमा मजलूम है। 2 ही करबला में मजलूम है जिन्हें चौथे इमाम ने मजलूम कहा। एक शहजादा अली असगर जो इसका भाई है, और एक ये उसकी बहन सकीना मासूमा। मैंने सारा कुछ छोड़ दिया, दरबार में खड़ी है, एक रस्सी गले से होकर इमाम बाकिर के गले में जा रही है और वही रस्सी सैयद सज्जाद के गले में जा रही है। किसी ने अगर नक्शा समझा है, एक ही रस्सी है और खड़े हैं सामने तख्त के ये 3 कैदी, बाकी सब पीछे खड़े हैं। तस्वीर जहन में रखना, रोना नसीब का है, लगना न लगने की बात ही नहीं है। 3 घंटे गुजर गए, कैसरे रूम उठा। जुमला एक ही मैंने कहना है, वक्त से ज्यादा नहीं जाऊंगा। कैसरे रूम उठा और उठकर कहा यजीद तू इतनी देर से मस्त बैठा है और शतरंज की बाजी पे बाजी खेल रहा है, बाकी सब की तो खैर है, मुझे बता इस बच्ची का क्या जुर्म है जो रोने के लिए बैठे हो? इस बच्ची का क्या जुर्म है? अब यजीद को शराब का नशा टूटा और टूट के कहा कैसरे रूम तू क्यों पूछ रहा है? कहा मैं इसलिए पूछ रहा हूं, बाकी सारे ठीक खड़े हैं, मगर 3 घंटे से मैंने देखा है ये बच्ची 3 दफा बेहोश हुई है, गिरना चाहती है, गले की रस्सी गिरने नहीं देती। कभी सज्जाद की तरफ देखती है, कभी अम्मा की तरफ देखती है। अजरो कुमाल अल्लाह, मैंने एक जुमला कहना है, अजरो कुमाल अल्लाह। हाथ आपके खुले हुए हैं, रोकने वाला कोई नहीं है। और मेरी खुशनसीबी है कि जाकिर भी मेरी मजलिस में बैठे हैं और पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। थोड़ी देर गुजरी, शोर मचा, देखा तो इसके घर के दरवाजे से जो दरबार में खुलता था एक बच्ची दौड़ती हुई आई और दौड़ते दौड़ते कह रही है बाबा फतह की मुबारक हो। है या हुसैन फतह की मुबारक हो, फतह की बच्ची थी, नाम रमला था, फतह की मुबारक हो। ये कहते कहते फिरी तो सकीना पे निगाह पड़ी, जैसे ही निगाह पड़ी मुबारक कहते कहते रुक गई और रुक कर बीवी सकीना के करीब आई
और करीब आकर कहा बच्ची कहाँ के रहने वाली है? कहा मदीने की। कहा लिबास को क्या हुआ? कहा जल गया। कहा मेरा लिबास भी नया है, मैं रहती भी शाम हूं और हाकिम की बेटी हूं। कहा तू शाम के हाकिम की बेटी है, मैं कायनात के हाकिम की बेटी हूं। अब इसने पलट कर कहा बच्ची तेरे कानों से खून क्यों बह रहा है? कहा मुझे मारा गया, मेरे गोशवारे उतारे गए, इसलिए कानों से खून है। कहा मैं बहुत तुझे देख रही हूं, मजलूमियत की हालत में है, तू मुझे अच्छी लग रही है, मेरे दुर देखे। मुझे नहीं पता आप कौन से मसाइब पे रोते हैं, आप खुद सोचें इस वक्त बीबी को क्या महसूस हुआ होगा। मेरे दुर देखे हैं, अगर मैं तुझे उतार के दे दूं तो तू पहन लेगी। पहले सकीना रोई, फिर सज्जाद की तरफ देखा, मौला ने इशारा किया और रोकर कहा अब दे भी दे तो कोई फायदा नहीं, जहां पहनने थे वो जगह मेरी बाकी नहीं रही, अब वहां से खून जारी है, अब मैंने दुर पहन कर क्या करने हैं? अजरो कमाल अल्लाह। ये पलटी रमला, मौला गवाह रहना, मैं आपकी रजा के लिए एक जुमला कह रहा हूं, पलटी रमला। सरों को देखना शुरू किया, सरों को देखती आई, एक छोटे सर पर आकर निगाह रुक गई, जहां से नूर निकल रहा था। करीब आई सर के, सर को उठा लिया, उठाकर कहा बाबा देख कितना खूबसूरत सर है, बाबा देख कितना मासूम सर है, अगर इजाजत दे तो बाबा मैं इसे घर ले जाऊं। यजीद ने कहा क्या करेगी? कहा बाबा इसके चेहरे से खून साफ करूंगी, बाबा इसके बालों से मट्टी को साफ करूंगी और बाबा मैं इसे ले जाती हूं। कहा अगर तेरा दिल है तो चलो ले जा। ये ले जाने के लिए कहना था या सकीना तड़प गई और तड़प के कहा सज्जाद जहां असगर जाएगा सकीना भी साथ जाएगी। सज्जाद मैं असगर को अकेले नहीं जाने दूंगी। सैयद सज्जाद ने इशारा किया, रस्सी गले वाली खुल गई, बीबी चली रमला के पीछे। आखिरी जुमला है, रमला सर लेकर आई घर में, घर में दाखिल हुई तो एक झूला था, उस झूले में आकर सर को रख दिया और सर को रख के डोरी पकड़ के हिलाने लगी। बीबी सकीना जो चलती चलती पीछे आई थी दरवाजे पर नहीं बाहर बैठ गई। बीबी बैठी, ये सर को हिला रही है। इसने लोरी दी तो हिंदा के कानों पे आवाज पड़ी। ये चलते चलते बाहर आई और आकर देखा झूले में खून आलूद सर रखा है। जलाल में आके कहती है ओ रमला तूने ये क्या कर दिया? कौन सा कटा हुआ सर झूले में रख दिया? तुझे पता नहीं ये झूला तो मैंने हुसैन के बेटे असगर के लिए बनाया था। मेरी मन्नत थी झूला लेकर मदीने जाऊंगी। इसका ये कहना था या सकीना की रोने की आवाज बुलंद हुई। जब आवाज बुलंद हुई तो हिंदा की निगाह भी सकीना पर पड़ी। हालत देखकर कहती है कैदन तू कौन है? मैंने सुर नहीं लगानी जिसके इंतजार में है। कैदन तू कौन है? कहा मुसाफिर हूं। कहां के रहने वाली है? कहा मदीने के रहने वाली। इसी एक जुमले के लिए मैंने मेहनत की है कि मेरा इमाम राजी हो जाए। एक जुमले के लिए मदीने के रहने वाली। कहा मोहल्ला कौन सा? कहा बनी हाशिम। कहा मोहल्ले बनी हाशिम के रहने वाली है? कहा हाँ। कहा फिर ये बता हुसैन को जानती है? कहा हाँ मैं जानती हूं। कहा अगर हुसैन को जानती है फिर उसके बेटों को भी जानती होगी जिसने मातम करना है। कहा हाँ जानती हूं। कहा नाम बता। कहा बड़े का नाम अली ज़ैनुल आबिदीन, उससे छोटे का नाम अली अकबर, उससे छोटे का नाम अली असगर। कहा हाँ हाँ तू जानती है। अगर इतना जानती है तो हुसैन की बेटियों के नाम बता। कहा बड़ी का नाम फातिमा कुबरा, छोटी का नाम फातिमा वुस्ता, उससे छोटी का नाम फातिमा सुगरा, और दुआ कर जो उससे छोटी है वो मर जाए। ये कहना था। यह हिंदा जलाल में आई। कहा कैदन न होती यही सजा देती। जिसके मरने का नाम कह रही है वही तो मेरे हुसैन का तावीज़ है। जब हिंदा ने जलाल में बात